सभी लोग का तर्जुम से हाँ, जरा जरा सा चेहरा बात कीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ। आप डॉक्टर नंदू सर या जी माँ साहब को सादर प्रणाम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित समस्त विद्वजनों को, श्रोताओं को सादर नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल के सबसे विशालतम डाकघर में और उसके भी सबसे दिव्यतम भवन में पोडियम के सामने खड़े हो जाना ही हमारे लिए, हमारी यही इतनी कविता है, समझिए। कवियों की श्रेणी में शुमार नहीं हूँ, लेकिन हाँ, यह कार्यक्रम सोचा था कि चूंकि अपनों के बीच का है तो कुछ भी कह दूंगा। और हिंदी के बारे में भी एक दो सुनाऊंगा लाइनें। स्वागत है सर। मैंने सुना था कि इकबाल जी की कविता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको पढ़ते हैं उसकी अंतिम लाइन में सुनता हूँ कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मैं सोचता हूँ कि हिंदी भाषा क्या है? हिंदी तो हम खुद हैं हिंदी, और उसको हम क्या माई बाप न समझे, हम हिंदी ही है। तो इसी पर हमने लिखा है दोहा। दोहा लिखा है कि दोहा एक ऐसी, हमको लगता है कि इसे लुप्त प्राय विधा होती जा रही है, हम लोग इस पर आजमाइश करते हैं। ब्रिज जी ने जरूर ही कुछ सुनाया और उसी लाइन पर मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ कि हिंदी तो भाषा नहीं, हिंदी है संस्कार, वाणी वीणा पाणी की सृजित करे संसार, ये हिंदी सृजित करे संसार। और अंग्रेजी में देखता हूँ कि अंग्रेजों ने 26 अक्षर बनाया, जब 26 में काम नहीं चल रहा था 50 बनाने पे कौन रोक रहा था? स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, उसको भी बांट दिया छोटे बड़े। हिंदी में कहीं कोई बोल दिया ऐसा बंटवारा नहीं है। अंग्रेजों ने अपने अक्षरों को जब बांट दिया तो हमको क्यों नहीं बांटेगा? यहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं है कि यहाँ न कोई बड़ा है न कोई स्मॉल, वर्ण वर्ण के वर्ण का एक ही जैसा हाल, ये हिंदी एक ही जैसा हाल। और मैं हिंदी थोड़ा सा हिंदी से हटा क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से था। अवधी भाषा में हमारे यहाँ लोग बोलते थे, मैं नहीं बोल दूं तो आप लोग सोचेंगे नहीं, सुनाइए ये सब क्या बोलने लगे। जब भी कभी अवधी भाषा में बोले तो बोलिए। घर वाले कहा कि क्या है देहाती बोलो था, देखो फलाने के लड़का अंग्रेजी में बोलता है, बोले वो खड़ी भाषा अंग्रेजी कौन सी बोल रहा है? तो हमने कहा कि भाई त्रिपाठी पढ़ तू, हमने कर डाला अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर से। यूनिवर्सिटी का डाला था बीएचयू के डॉक्टर एमपी सिन्हा ने कहा कि भाई तो आप एमफिल करो, सब्जेक्ट भी अलॉट कर दिया कि ये सीरियट की थ्योरी द बेस्ट पीएचडी करने शुरू कर दिया। फिर मैं अपनी अगली पीढ़ी की कल्पना कर डाला। मैंने सोचा कि अब जब शादी विवाह होगा, बच्चे होंगे, बच्चों को मैं हिंदी में सोकर उठने न दूंगा, अंग्रेजी नहीं सब खुला करेंगे, मुझे करेंगे। जब इतना ज्यादा कुछ कर डालूंगा तो कहीं म्यूजिसिटी की जरूरत पड़े, एक कैसेट लेकर के आया अंग्रेजी का सुने, गाना अंग्रेजी का आपने सुना होगा तो उसको सुन करके समझ नहीं पाती, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। कभी आप अंग्रेजी का सुनिए, उसका नाम भी पाप म्यूजिक है और भी बड़ा पापी गाना। तभी से वो पीएचडी मैंने छोड़ दिया, नहीं किया, तो उस पर एक दोहा है, जिस दिन से मैंने सुना अंग्रेजी के गीत, अपनी हिंदी से तभी हो गई सच्ची प्रीत हिंदी। और अब हिंदी में क्या है कि यही थोड़ा सा दुख होता है कि कभी आर तेंदु जी को एक मलाल था कि निज भाषा उन्नति है सगुन्नति को,
ये उनके हृदय में एक स्कूल जैसा था। तो उस पर हमने लिखा है कि हिंदी हिंदी सब का है, अब हिंदी पढ़े न कोई, जो सब कोई हिंदी पढ़े तो भारतेंदु युग हो। और अब इजाजत हो तो थोड़ा सा डाकखाने पर भी दो चार नहीं हो सुनाने वाला मिलेगा, हो जाए कहाँ मिलेगी, अभी लाइनें हमारी खड़ी न रह जाए इसलिए मोबाइल पर लिखा। मैं अपने डाकखाने पर जहाँ भी मैं सुनता हूँ, तमाम आदमी जहाँ में कोई पूछ लेता है क्या काम करते हैं, मैं डाकखाने में नौकरी करता हूँ, तो वो सोचता है, कहता है कि डाकखाने में कौन सा काम है, मतलब उसके पिछले 5 साल में उसने तो पोस्ट कार्ड खरीदा नहीं, तो उसको लगता है कि तनख्वाह कहाँ से पाते होंगे। खैर, मैंने उसी मोबाइल को, हमने एक लेख भी लिखा था मोबाइल पर, हम पोस्ट कार्ड एक पत्रिका वाले ने छाप दिया था, बड़े फोन हमारे पास आए, उसी पर दोहे लिख रहा है कि मोबाइल की आपके बस इतनी औकात, रिश्ते नातेदार से करो बात दिन रात, फालतू बात करो दिन रात। लेकिन अगर आपको अपना कोई ऐसा आदमी VIP है, मान लीजिए डाकखाना तो ऐसी सेवा देता है, चिट्ठियां हमने ऐसी भी देखा है कि लिख देंगे वो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, आगे डाकखाने वाले जाने कहाँ रह रहे हैं, तलाश है उनको, बांटे डाकखाने का। जिसका मोबाइल नंबर नहीं पता है नातेदार रिश्तेदार को, कैसे लिखोगे कि नंबर पता न हो अगर मन में रहे मलाल, तो कैसे अपनी बात को पहुँचाए तत्काल रे बंधु, पहुँचाए तत्काल। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी को 6 लाख पत्र मिले थे, ऐसा मैंने पता किया है यार। और हमारे आदरणीय मन की बात के जरिए पत्र मंगाने वाले प्रधानमंत्री जी को हर महीने 6 लाख पत्र तो लिखते हैं कि PM से कहना अगर अपने मन की बात, तो एक पत्र लिख दीजिए सीधे ही चल जाते बंधु। डाकखाने में आपको सभी जगह लेटर बॉक्स मिलेगा। और चिट्ठी से यदि प्रेम हो तो प्रेम से लिखिए पत्र, और पत्र पेटिकाएं लगी यत्र तत्र सर्वत्र रे बंधु, यत्र तत्र सर्वत्र। धन्यवाद। हम सबके बीच उपस्थित हुए, हम सबको आज ये एहसास हुआ कि अपने बीच कितने के रूप में हमारे सबके बीच में उन्होंने अपनी दोहों के माध्यम से बहुत सुंदर और सशक्त हिंदी भाषा पर अपनी बात रखी और डाक विभाग पर अपनी बात रखी। और कार्यक्रम को ध्यान करते हुए अब अपने बीच बड़े भाई श्री सरस्वती महंत जी को, जो कि यहाँ से 5 वर्ष पूर्व पोस्टमार्टम पद से सेवानिवृत्त हुए, वर्तमान समय में भारतीय मानवाधिकार परिवार पत्रिका के उप प्रधान संपादक और तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में लेखक के तौर पर, कवि के तौर पर जाने जाते हैं। मैंने आजकल उनके रोज व्हाट्सएप और फेसबुक पर सुंदर सुंदर संदेश देखने को मिलते हैं। और अंत में जय गोविंद जय मुरारी करके अपनी बात समाप्त करते हैं। 4 पंक्तियाँ गोविंद मुरारी को याद करते हुए मैं सागर कृष्ण की बांसुरी तुम बजाया करो, कृष्ण की बांसुरी तुम बजाया करो, और गीत बांके बिहारी के गाया करो, गीत बांके बिहारी के गाया करो। और राधे राधे जब
कि यहाँ मन मंदिर में प्रभु को बसाया मन मंदिर में प्रभु को बसाया करो। बहुत ही सम्मान के साथ बड़े भाई श्री मैथिली सुरेश जी को अपनी रचना पाठ के ही साथ आज हिंदी पखवाड़े के माध्यम से आप सबसे मुलाकात हो जाती है। इतना अच्छा तो स्वास्थ्य भी नहीं रहता, लेकिन ये है कि यहाँ आता हूँ तो निश्चित तौर पे कई महीनों की ऊर्जा मिल जाती है। आप सबका पुनः सम्मान करते हुए आप सबको समर्पित करता हूँ। गीत गाए मनोहर तुम्हारे लिए, गीत गाए मनोहर तुम्हारे लिए, अक्षतों से भरे कर तुम्हारे लिए। गीत गाए मनोहर तुम्हारे लिए, अक्षतों से भरे कर तुम्हारे लिए। तुम जमी से अंधेरा मिटाने चले, तुम जमी से अंधेरा मिटाने चले। कवि रचे छंद अक्षर तुम्हारे लिए, तुम जमी से अंधेरा मिटाने चले। कवि रचे छंद अक्षर तुम्हारे लिए। चार पंक्तियां और आपके सम्मान में देता हूँ। हम जगे हैं सुबह से तुम्हारे लिए, हम जगे हैं सुबह से तुम्हारे लिए। हम चले हैं सुयश में तुम्हारे लिए, हम जगे हैं सुबह से तुम्हारे लिए। हम चले हैं सुयश में तुम्हारे लिए। तुम पिला दो उन्हें आज अमृत यहाँ, तुम पिला दो उन्हें आज अमृत यहाँ। हम भरे हैं कलश ये तुम्हारे लिए, तुम पिला दो उन्हें आज अमृत यहाँ। हम भरे हैं कलश ये तुम्हारे लिए। और चार पंक्तियों में अटल जी को याद करते हैं, हमारे बीच में नहीं। भारतेंद्र जी के बाद अगर किसी ने इस विश्व के पटल पर आवाज उठाई है तो अटल जी। हिंदी में बात मैं चार पंक्तियां उनको याद करते हुए कहता हूँ कि नहीं मिटता किसी का नाम ये जब छोड़ जाने से, नहीं मिटता किसी का नाम ये जब छोड़ जाने से। अमर इतिहास बनता है अमर प्रतियां बनाने। क्या बात है। नहीं मिटता किसी का नाम ये जब छोड़ जाने से, अमर इतिहास बनता है अमर कृतियां बनाने से। और किया जो अटल जी ने सेवा ये हिंदी राष्ट्रभाषा की, न हिंदी भूल सकती है बनी भाषा। वाह। और मित्रों, हिंदी 2000 से ज्यादा मैंने हिंदी पर दोहे लिखे। और भैया जी ने अभी जो गीत सुनाया है बसंत से, एक बसंत से जुड़ा हुआ मेरी भी इच्छा हुई स्वागत चिन्हों पर चले। बिल्कुल अक्सर ये गोष्ठियों में हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए, मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए। हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए,
हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा, हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा, हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। पहला चरण देखें। पतझड़ों में रहा मैं अकेला तना, पतझड़ों में रहा मैं अकेला तना, उर में अंकुर छिपाए रही वेदना। पतझड़ों में रहा मैं अकेला तना, उर में अंकुर छिपाए रही वेदना। मैं गगन का दिवाकर जगत में खड़े, मैं गगन का दिवाकर जगत में खड़े, ये शिखर आज तम के हिला जाऊंगा। मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए, हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। और दूसरा चरण इसी से जुड़ा हुआ देखें। अध खुले ये सुमन हो सलिल से पवन, अध खुले ये सुमन हो सलिल से पवन, राग जीवन के गाए नयन के सपन। अध खुले ये सुमन हो सलिल से पवन, राग जीवन के गाए नयन के सपन। मैं सुयस की सुगंधित मलय को लिए, मैं सुयस की सुगंधित मलय को लिए, रात से चांदनी को मिला जाऊंगा। मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए, हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। और इसी क्रम में देखिए क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या उसमें राग होता है। देखें। बाग में घूमते जो मकरंद है, बाग में घूमते जो मकरंद है, पुष्प की भावना से भरे छंद है। बाग में घूमते जो मकरंद है, पुष्प की भावना से भरे छंद है। मैं तो आशा भरी भावना को लिए, मैं तो आशा भरी भावना को लिए, दूर करके सभी का गिला जाऊंगा। मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए, हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। और परिवर्तन देखें, जब मौसम बदलता है तो क्या होता है। ये सरोवर का जल गीतिका हो गया, ये सरोवर का जल गीतिका हो गया, पंकजों का समय प्रीत का हो गया। ये सरोवर का जल गीतिका हो गया, पंकजों का समय प्रीत का हो गया। मीन जलधार अपने हृदय में लिए, मीन जलधार अपने हृदय में लिए, हर मरी भावना में जिला जाऊंगा। मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए, हर कली हर चमन को खिला जाऊंगा। इस गीत का निष्कर्ष और अंतिम चरण है नमन तुमको फूलों भरे तरुवरों, है नमन तुमको फूलों भरे तरुवरों, ओ भविष्यत के दीपित हुए अक्षरों। है नमन तुमको फूलों भरे तरुवरों, ओ भविष्यत के दीपित हुए अक्षरों। कंटकों की चुभन उंगलियों में लिए, कंटकों की चुभन उंगलियों में लिए, जीत कर कामना का किला जाऊंगा। मैं जगा रात से हूँ सुबह के लिए,
हर कली हर चमन को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, आप सबका बहुत गहराई से कहा है। आपने प्रेम से सुना और किया। और एक और एक छोटी सी गीतिका हाँ, सुना सर। देता हूँ। आज के दौर की गीतिका है। सर, आज जो आप समाज में देख रहे हैं ये उसी से जुड़ी हुई है। हमने इस वर्तमान समय में जो बिंदु हम आप देखते उसी को करने का लिखता है। तो हमने जिन जिन बिंदुओं को गौर से देखा है उन्हीं को लिखने की कोशिश की है। लगता है जैसे अभी, लगता है जैसे अभी हम आज सो रहे जी लगता है जैसे अभी हम आज सो रहे हैं। किसको पता है हम क्यों, किसको पता है हम क्यों यूं आज रो रहे हैं। क्या बात है। किसको पता है हम क्यों यूं आज रो रहे हैं। लगता है जैसे अभी हम आज सो रहे हैं। बहुत अच्छा हम शब्द, क्या वाह, वाह। लिखेगा? पलकों की ओट में हम, पलकों की ओट में हम बैठे हुए हैं गुमसुम। पलकों की ओट में हम बैठे हुए हैं गुमसुम। हम आंसुओं से अपने, हम आंसुओं से अपने नैनों को धो रहे हैं। हम आंसुओं से अपने, हम आंसुओं से अपने नैनों को धो रहे हैं। किसी को पता है हम क्यों यूं आज रो रहे हैं। और देखिएगा क्या नहीं होता है इस उजाले का। दिन के उजाले में अब दिखते कई है मंजर। दिन के उजाले में अब दिखते कई है मंजर। वे बीज नफरतों के, वे बीज नफरतों के हिंसा के बो रहे हैं। वे बीज नफरतों के हिंसा के बो रहे हैं। लगता है जैसे अभी हम आज सो रहे हैं। लगता है जैसे अभी। और एक नहीं 10-10 मुखौटे वाले आपको राजनेता मिलेंगे और पुजारी भी मिलेंगे और भी रूपों में मिलेंगे जो मैंने 2 पंक्ति में कहने की कोशिश की। यूं तो यहाँ अहिंसा के हैं बहुत पुजारी। यूं तो यहाँ अहिंसा के हैं बहुत पुजारी। फिर भी यहाँ पे हर दिन, फिर भी यहाँ पे हर दिन प्रतिघात हो रहे हैं। फिर भी यहाँ पे हर दिन प्रतिघात हो रहे हैं। किसको पता है हम क्यों यूं आज रो रहे हैं। और अपनी माता भारत माता
कि अपनी ये जन्मभूमि, अपनी ये जन्मभूमि है स्वर्ग से भी सुंदर। अपनी ये जन्मभूमि है स्वर्ग से भी सुंदर। उसको मिटा रहे वे, उसको मिटा रहे वे, कर पाप जो रहे हैं। उसको मिटा रहे वे, कर पाप जो रहे हैं। लगता है जैसे अभी हम आज सो रहे हैं। एक ध्यान आपका चाहेंगे इन पंक्तियों में विशेष जो घटना है वो हमने लिखा है आपका स्वागत। वे ही चरित्र का है जो पीटते ढिंढोरा। ये शब्द भी विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए मैंने प्रयोग किया। दादाजी भी बहुत से उन शब्दों का प्रयोग करते जिसका चलन ही बंद हो गया। तो वे ही चरित्र का है जो पीटते ढिंढोरा। ये वासना के पुतले, ये वासना के पुतले यशमान खो रहे हैं। ये वासना के पुतले यशमान खो रहे हैं। किसी को पता है हम क्यों यूं आज रो रहे हैं। और अंतिम पंक्तियां आपके हृदय तक पहुंचे कि भारत की अपनी प्यारी पावन परंपरा हो। भारत की अपनी प्यारी पावन परंपरा हो। फिर से मयंक लौटे, फिर से मयंक लौटे, हम बाँट जो रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत फिर से सुंदर। मयंक लौटे, हम बाँट जो रहे हैं। लगता है जैसे अभी हम आज सो रहे हैं। किसी को पता है हम क्यों। बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डाक विभाग जो पूरे जन जन में जाना जाता है, ऐसा गौरवमयी अपना विभाग, और उसमें आज इस जीपीओ में हमारे बैठे हुए सभी शिखरस्थ अधिकारी और देश के जाने माने अपने सभी कविजन और उनसे अधिक वंदनीय हमारे श्रोता बहनें और मैं दो मुक्तक पढ़ूंगा कि हम चलेंगे कदम दर कदम साथ में, हम चलेंगे कदम दर कदम साथ में, और मातृभू की ध्वजा नित लिए हाथ में, कि मातृभू की ध्वजा नित लिए हाथ में। भाग्य से दान देना पड़े शीश का, शीश का दान देना पड़े भाग्य से, तब चलूं बांध भगवा कफन माथ में। केसरी गौर करता नहीं सियार की, उसको चिंता है माता के परिवार की, और
घास सूखी कभी मुंह लगाता नहीं, जिंदगी काट लेता है ललकार की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रोटी के गीत हमारे कम्युनिस्ट भाई बहुत लिखते हैं, उनको मेरी चुनौती। हाँ, इसलिए गीत रोटी के लिखता नहीं, जिसको जीता नहीं उसको पढ़ता नहीं। क्या कि आत्म उत्थान के ही लिए लिख रहा, आत्म उत्थान के ही लिए लिख रहा, और झोली फैलाए दर दर भटकता नहीं। और समय बहुत कम है, अरे सब सुनना है। आनंद आ गया सुनाई। 2-3 छंद हिंदी के बारे में पढ़ देना हाँ, चाहिए। हाँ। देखिएगा, सुनिएगा भाई, बहुत पुराना मेरे छंद है सभी। कि जिस देश की भाषा नहीं अपनी, जिस देश की भाषा नहीं अपनी, उस देश के लोग मुए से परे हैं। और अपनेपन का स्वाभिमान नहीं, उस राष्ट्र के लोग गए गुजरे हैं। अपनेपन का स्वाभिमान नहीं, उस राष्ट्र के लोग गए गुजरे हैं। और इतिहास का ज्ञान नहीं जिस जाति को, इतिहास का ज्ञान नहीं जिस जाति को, और लोग नहीं जहाँ भाव भरे हैं। उस देश के लोग सदैव गुलाम जिए हैं, सदैव गुलाम मरे हैं। उस देश के लोग सदैव गुलाम जिए हैं, सदैव गुलाम मरे हैं। और एक छंद और पढ़ रहा हूँ, छंद कई है हिंदी के। कि हिंदी हमारी स्वभाषा है, आशा है। हिंदी हमारी स्वभाषा है, आशा है। विश्व की भाषा अवश्य बनेगी। कि हिंदी हमारी स्वभाषा है, आशा है। विश्व की भाषा अवश्य बनेगी। और भाव भरी है, प्रभाव भरी है, ये सारे जनों के हृदय में रहेगी। और शब्दों की राशि अपार निखार है, शब्दों की राशि अपार निखार है। मानव में सुविचार भरेगी। और व्याकरण से सुशोभित पोषित ज्ञान विज्ञान प्रसार करेगी। और एक गीत सुना देना चाहता हूँ। आ गया खंड, कहाँ चला गया? अगले कार्यक्रम के लिए चले गए संचालक। क्षत्रिय है ना, खंड खंड होने के। सबके आपस में कार्यक्रम में फोन वाला भी है तो जी, वही। उसको बाद में पढ़ाया करो। आज मैं जाने नहीं दे रहा था सर, ताकि सबसे उसने कहा पिछली बार भी चले गए, पिछली बार भी चले गए थे। तो मालूम है ना। बहुत पुराना गीत है। हाँ, बसंत आया बगिया में, मान के चलिए बसंत लेकिन आया, बाग में आ गया और वेट कर रहा है अभिसार के लिए। ऐसी भूमिका है। बसंत आया बगिया में, पात पात कोर कोर, पात पात कोर कोर महकाया। बसंत आया बगिया में, पात पात कोर कोर महकाया। बसंत आया बगिया में। और कल्पना क्या कर रहा है कि लाल कंजईव गाल, लाल कंजईव गाल, श्रुति पट लाल लाल, लाल कंजईव गाल, श्रुति
की पट लाल लाल भाल देह पट लाल अधर बिंबा प्रवाल भाल देह पट लाल अधर बिंबा प्रवाल भली लली लाल लाल लाली अखियां में संत सखिया में गात गात बोर बोर गात गात पोर पोर महकाया बसंत आया बगिया में गात गात पोर पोर गात गात पोर पोर महकाया बसंत आया बगिया में कहीं सौरभ समीर झील झरना का तीर कहीं सौरभ समीर झील झरना का तीर श्याम मधुकर की भीर सर सरिता का नीर और धीर वीर अति अधीर रसी रसिया में नदिया में आया बगिया में ठोर 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 शिर मोर बन लुभाया बसंत आया बगिया में ठोर ठोर शिर मोर बन लुभाया बसंत आया बगिया में लता कुंज डाल डाल आप लोग बताइए आया कहाँ नहीं ये सुनने वालों से मेरा भी होगा कहाँ नहीं आया होगा लता कुंज मिश्रा जी बहुत धन्यवाद लता कुंज डाल डाल हंस हिरनी निहाल लता कुंज डाल डाल हंस हिरनी निहाल बट पीपल रसाल नीम जम्बू तमाल बट पीपल रसाल नीम जम्बू तमाल रूप रंग चाल ढाल पीत पगिया में गाँव गलिया में आया बगिया में डगर डगर नगर नगर डगर डगर नगर नगर मधु लुटाया बसंत आया बगिया में नगर नगर डगर डगर नगर नगर डगर डगर मधु लुटाया बसंत आया बगिया में कि कंत कामिनी कुरंग कंत कामिनी अनुप्रास का है ना कंत कामिनी कुरंग मधु यामिनी अनंग कंत कामिनी कुरंग मधु यामिनी अनंग मृदु बाजते मृदंग अंग अंग पिए भंग बोली कोकिला नवेली नई कलिया में छैल छलिया में आया बगिया में मन का एक एक तार मन का एक एक तार झनझनाया बसंत आया बगिया में। एक अंतिम चरण है रस भरे सब किशोर रस भरे सब किशोर लखे मोरनी कुमोर रस भरे सब किशोर लखे मोरनी कुमोर सारे रंग सराबोर गोपी गोप चित चोर धूम धाम चहु ओर मिले नैनों के कोर छोरी छोरा का जोर घर अटरिया में पगिया में धरा अंबर मधुर रस लाया बसंत आया बगिया। बसंत आया बहुत ही सशक्त से हम सबको
आनंद से सवाल वो कर रहे थे कैसे शासक थी हमारे बीच आदरणीय प्रियंका जी जो परिवार की इच्छा है मैं उनसे चाहूँगी दो शब्दों से हिंदी पखवाड़ा का हिंदी पखवाड़ा भी देखना आशा करती आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित आदरणीय कविजन, समस्त अधिकारीगण और हमारे साथी, आज मेरी जिंदगी का ऐसा पहला दिन है जब मैं इतने महान कवियों को अपने इतने पास से देख रही हूँ और सुन रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी ऐसा मौका या ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि मैं किसी ऐसी कवि गोष्ठी में या ऐसे किसी अवसर प्राप्त हो कि मुझे ये एहसास हो सके कि कवि जो पंक्तियां हैं कवि द्वारा लिखी गई वो इतनी सशक्त होती हैं कि वो सुनने से उसके अर्थ को समझने से जोश आ जाता है। वो मतलब किसी भी चीज़ के भाव को व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इस चीज़ का एहसास आज हुआ मुझे और ये आप सभी लोगों के आशीर्वाद का एक मुझे एक अवसर मिला है कि मुझे ये चीज़ अपने में अनुग्रहित करने का अवसर मिला। हिंदी दिवस के अवसर पे जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं मना रहे हैं, एक ऐसा मौका है कि हम लोग एक साथ इकट्ठा होके और अपने जो रोज़मर्रा की जो अपने कार्य की कारण जो या पारिवारिक जो टेंशन है या उस चीज़ से अलग रह के थोड़ा ऐसा समय है कि आदरणीय महान कवि जन के साथ अधिकारियों के साथ बैठ के कुछ समय ऐसा व्यतीत करने का मौका क्षण मिल रहा है। और इसको ये आज की जो सभा है इसका हमारे ऊपर मेरा पर्सनल अपना मैं बता रही हूँ कि इसके वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मुझे बहुत एक लंबा एक एहसास हो रहा है कि इस चीज़ से मैं अभी तक अछूती थी कि अब मुझे इसमें एक इंटरेस्ट हो या रुचि है कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी अच्छी लाइनें कही आप लोगों ने, तो बाकी अभी दोहा या कविता के रूप में तो मुझे कुछ नहीं आता है। तो फिर भी मैं कुछ दो लाइन सिर्फ एक जो अभी तक कभी सुना है। देश विदेश के बहुत ही चर्चित वरिष्ठ साहित्यकार हमारे आमंत्रण पर उपस्थित हैं। मैं उनका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम कवि गोष्ठी की अध्यक्षता सबसे वरिष्ठ और 73 वर्षीय युवा साहित्यकार परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री संपत कुमार मिश्र जी संपत जी और इसी कड़ी में आज के हमारे जो डिप्टी पोस्ट मास्टर लखनऊ जीपीओ 2016 से सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारे बड़े भाई श्री नयन किशोर शुक्ल नायक जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और इसी को में परम आदरणीय दादा श्री केसी प्रसाद शुक्ल जी विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। और पीएचडी से पढ़ाए हमारे बड़े भाई श्री सादानंदन दुबे सुबोध जी विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। आप सभी को हमारे डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर श्री सुबेदार सिंह जी हैं, हमारे दूसरे डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर श्री वीरेंद्र सिन्हा जी हैं, हमारी परिवार निरीक्षिका मैडम नाम में भूल गया प्रियंका श्रीवास्तव और आप मैनेजर BNPLC अशोक कुमार त्रिपाठी जी हैं। और कम से सब आप सबको परिचय कराता हूँ। आप प्रमोद सुबोध जी हैं, आप नयन किशोर शुक्ल नायक जी हैं, आप केसी प्रसाद शुक्ल जी हैं GPA से हैं, और आप संपत कुमार मिश्र धर्मद वैश्वारी जी हैं, आप मनमोहन बालाकोटी जी हैं, और किनारे से बैठे दिनेश सिंह से आप परिचित हैं। इधर अपने यहाँ के अखंड प्रताप सिंह जी हैं, इधर अपने यहाँ के राम अवतार जी हैं, और बाकी सब डॉक्टर मंजूर शुक्ला जी हैं। ये सब आज हमारे इस कार्यक्रम की चार चरण रखेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम
अपने बीच उपस्थित श्री दिनेश जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वे हमारे निकट आएँ और हमारे बीच उपस्थित हमारे अधिकारियों का माल्यार्पण करके स्वागत करें। एकदम से मैं आमंत्रित सभी कार्यदर्शियों का अरे चलिए मैं अध्यक्ष से शुरुआत कीजिए। आदरणीय संपर्क शुरुआत सब आप लोगों से सुबोध जी का माल्यार्पण कर स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। और आप स्मरण से प्रभारी श्री मनमोहन बाराकुट जी समाचार जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। हमारे कार्यालय में प्रधानी आदरणीय डॉक्टर मनोज शुक्ला जी के पुष्पगुच्छ और क्या साथ ही अखंड प्रताप सिंह को अभिनंदन करेंगे। इसी कड़ी में राम अवतार भैया को एवं ठाकुर प्रसाद जी को माल्यार्पण कर स्वागत एवं अभिनंदन। सर आगे सर हाँ जरूरी शुक्ला जी को भी अरे भैया शुक्ला एकदम ताकत नहीं है हो गया सर हिंदी पखवाड़े के कार्यगोष्ठी का शुभारंभ माँ के चरणों की स्थिति से करना चाहूँगा। इसके लिए अपने अध्यक्ष श्री महंगी सरस्वती नायक जी को 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि वे मीराबादी के चरणों में अपने शब्द सुनने समर्पित करें कि महफिल को वरदपुत्र सुंदर सजाने आए, महफिल को वरदपुत्र सुंदर सजाने आए हैं, हंस वाहिनी के मीरा स्वर सच सुनाने आए हैं और गीत गजल छंद मुक्तक से भरी झोलियां हम सब पर लुटाने महंत जी मेरे गरीब माँ मीरा की चरणों में सर्वप्रथम आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबके बीच से ही जो कुछ हमने लिखना पढ़ना सीखा है और आप सबका ये स्नेह है कि आप सब अपने विभाग के साथियों को याद कर लेते हैं। हमारे दादा केसी प्रसाद शुक्ला जी है, सागर जी है, मनमोहन जी है, शंकर जी है। तो यहाँ आकर के जो आत्मीय आनंद मिलता है उसकी तुलना और जगह से नहीं की जा सकती है। माँ शारदे के श्री चरणों में अपनी ओर से आप सबकी ओर से एक गीत का मैं वंदन स्वरूप रखता हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। शारदे माँ मन के पंथ को संवारिए, शारदे माँ मन के पंथ को संवारिए, गीतिका की पंक्ति पंक्ति को निखार
पंथ को संवारिए, गीतिका की पंक्ति पंक्ति को निखारिए। गूंथता रहा हूँ शब्द आज तक जो मैं, गूंथता रहा हूँ शब्द आज तक जो मैं, उनको पुष्प गुच्छ की तरह गूंथता रहा हूँ शब्द आज तक जो मैं, उनको पुष्प गुच्छ की तरह दुलारिए। शारदे माँ मन के पंथ को संवारिए, गीतिका की पंक्ति पंक्ति को निखारिए। बहुत सुंदर, माँ बहुत से सुंदर। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि गुण भले कम मिले अवगुण से इन पंक्तियों के माध्यम से, अवगुणों को छोड़ के गुणवान बन सकूं, अवगुणों को छोड़ के गुणवान बन सकूं, ऐसे नेह के प्रदीप्त दीप बारिए। अवगुणों को छोड़ के गुणवान बन सकूं, ऐसे नेह के प्रदीप्त दीप बारिए। गीतिका की पंक्ति पंक्ति को निखारिए। दीप जो जलाए मैंने रात में कई, दीप जो जलाए मैंने रात में कई, उनको रश्मि में हथेलियों पे धारिए। जलाए मैंने रात में कई, उनको रश्मि में हथेलियों पे धारिए। शारदे माँ मन के पंथ को संवारिए, गीतिका की पंक्ति पंक्ति को निखारिए। अब भूल जो अनजाने ही पलों में हो गई, भूल जो अनजाने ही पलों में हो गई। हमारे चीफ साहब आए हैं, हम सबको निश्चित तौर पर आशीर्वाद मिलेगा। तो भूल जो अनजाने ही पलों में हो गई, उन सभी को ज्ञान दान दे सुधारिए। भूल जो अनजाने ही पलों में हो गई, उन सभी को ज्ञान दान दे सुधारिए। शारदे मन के पंथ को संवारिए, और गीतिका की पंक्ति पंक्ति को निखारिए। अंतिम पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से। जो हृदय में चेतना दबी हुई मयंक, जो हृदय में चेतना दबी हुई मयंक, अपने पुण्यमय करों से फिर उभारिए। हृदय में चेतना दबी हुई मयंक, अपने पुण्यमय करों से फिर उभारिए। शारदे मन के पंथ को संवारिए, गीतिका की पंक्ति पंक्ति को निखारिए। बहुत सुंदर बहन। माँ के चरणों में अपने चौबीस में आदरणीय बड़े भाई बहन की समर्पित कर रहे थे। और आप सबके बीच हमारे संरक्षक कार्यालय के मुखिया चीफ पोस्ट मास्टर परम आदरणीय श्री रामचंद्र जी उपस्थित हो गए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता आपके माध्यम से होगी और इस कार्य गोष्ठी की अध्यक्षता आप संपत कुमार मिश्र जी करेंगे। दादा सर, ये सभी हमारे
पूर्वज लोग हैं ये जो आरटीसी के साथ संतुष्ट जी हैं, DAP से हैं, डायरेक्टर पोस्टल अकाउंट से हैं। आप जब मैं सबके बारे में खाली लिस्ट जी सब अपने परिवार के ही हैं मुझे खुद अपना परिवार जी। परिवार ही पहले काम देता है उसी को लोग 2 नंबर मानते हैं। परिवार एक- वाला के को मैं आगे बढ़ाती हूँ जी कार्यक्रम को गति से जान करता हूँ। स्वागत। मैं अपने बीच उपस्थित आदरणीय भाई श्रीमती बालापुरी जी को उन्हीं की 4 पंक्तियों से उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ बहुत ठीक। कि गूंगा है वह देश न जिसकी अपनी भाषा, गूंगा है वह देश न जिसकी अपनी भाषा, कदम कदम पर सिर्फ मिलेगी उसे निराशा। और जनसंपर्क की भाषा हिंदी, जनसंपर्क की भाषा हिंदी, हिंदी को अपनाओ और गौरवान्वित हो देश एकता की है अभिलाषा। मोहन भाई और अपने हम सबको आनंद सभी को प्रणाम करते हुए हिंदी पखवाड़ा है, मेरी पंक्तियाँ पढ़ेगी ने बहुत बहुत धन्यवाद। और भरा ना हो जिसमें जोश ये रवानी कैसी, भरा ना हो जिसमें जोश वो रवानी कैसी, मिले ना जिससे ज्ञान वो कहानी कैसी। हाँ बहुत सुंदर। भरा ना हो जिसमें जोश वो रवानी कैसी, मिले ना जिससे ज्ञान वो कहानी कैसी। अपनी ताकत को देख तुम मत इकराओ यारों, हाँ। अपनी ताकत को देख तुम मत इकराओ यारों, देश की कामना है वो जवानी। हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वाह। और 4 पंक्तियां आपको पेश करता हूँ। राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं, हाँ राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं होती, इंसान की दरिंदगी अच्छी नहीं होती। इतना बेहतरीन संचालन है आपका, जोरदार तालियां बजाइए। हाँ बहुत ठीक बहुत बहुत। और सभी यहाँ कलम के सिपाही हैं, तो संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी, बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी, कलम की धार तलवार से भी तेज। हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरा उपनाम तमाचा लखनवी है, हाँ तो थोड़ा हाँ लग जाए तमाचा, एक लग जाए। हाँ बिल्कुल लग जाए तमाचा। ज्ञान की गंगा बहे तो हाँ। कभी घटती, हम्म। ज्ञान की गंगा बहे तो कभी घटती नहीं, अज्ञानता की धुंध है बिन ज्ञान के छटती नहीं। ज्ञान की गंगा बहे तो कभी घटती नहीं, अज्ञानता की धुंध है बिन ज्ञान के छटती नहीं। हाँ हुजूरी और कीर्तन से है मुझे नफरत हो, हाँ हुजूरी और कीर्तन से है मुझे नफरत हो, इसलिए चाटकारों से मेरी कभी पड़ती। हाँ बहुत ठीक बहुत ठीक बहुत ठीक बहुत ठीक। जो जनता के हितों पर अडिग सरकार हो, किसी पार्टी का नाम नहीं, कोई वो नहीं, केवल एक अपनी बात। जो जनता के हितों पर अडिग जो जनता के हितों पर अडिग सरकार वही है, आवाज पर सब एक हो ललकार वही है, साहित्य के सृजन में करता यथार्थ चित्रण, जमाने को बदल डाले कलमकार। हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वही अभी बहुत लोगों को पढ़ना है, हाँ। तो अंतिम उत्तर दे रहा हूँ। रुकता नहीं कभी किसी के द्वार समय, रुकता नहीं कभी किसी के द्वार समय है, रोके से जो न रुके वो रफ्तार समय। रुकता नहीं कभी किसी के द्वार समय है, रोके से जो न रुके वो रफ्तार समय है। हर मनुष्य समय का होता गुलाम, हर मनुष्य समय का होता गुलाम, करता नहीं किसी का इंतजार समय। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये थे हमारे बीच शादी बात कर रहे थे मनमोहन बालापुरी तमाचा लखनवी जी, जिन्होंने अपनी कलम की पहली धार से बहुत सटीक पुस्तक सुनाकर हम सबको आनंदित किया। अब मैं इसी क्रम में
अपने बीच से अपने छोटे भाई को एक दोहे के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ कि हिंदी हिंदुस्तान की है सुंदरतम भाषा, हिंदी हिंदुस्तान की है सुंदरतम भाषा, और सरल मधुर रस से भरी है गर्वित जन भाषा। तो इसी क्रम में छोटे भाई ठाकुर प्रसाद जी अपनी रचना के साथ चारा निकाले हैं और हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर जीपे भेजना हाँ जितना भी ठाकुर प्रसाद जी हाँ हाँ लखनऊ जीपीओ में चल रहे मातृभाषा हिंदी दिवस पखवाड़े की अध्यक्षता कर रहे मुख्य कार्यपाल महोदय जी, मुख्य अतिथिगण एवं समस्त अधिकारी एवं मेरे जीपीओ परिवार के भाइयों एवं बहनों, मैं आपके सामने राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस पर कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। आशावान हूँ कि मुझे आप लोगों का स्नेह व प्यार मिलता रहेगा। पंक्तियां प्रस्तुत। स्वागत। माँ हाल पूजा की सजे आराधना हो, माँ मेरी हिंदी है इसकी साधना हो, इससे बढ़कर और न कुछ कल्पना हो, माँ मेरी हिंदी है इसकी साधना हो। छंद कविता चौपाई करेंगे, रस अलंकारों से हम जिसको मढ़ेंगे, हम भरेंगे आज फिर गागर में सागर, मन हरण पढ़ के सबके मन हरेंगे। क्या बात हुआ, बहुत सुंदर। गीत से माँ शारदे की वंदना हो, माँ मेरी हिंदी है इसकी आराधना। वाह, बहुत बहुत। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। स्वागत। जन जन में पहचान है हिंदी, स्वयं में हिंदुस्तान है। क्या बात। आजादी की आन है हिंदी, संस्कारों की खान है हिंदी, सिंधुओं की संतान है हिंदी, अध्यात्म का सोपान है हिंदी, ईश्वर का उपदेश है हिंदी, जनता का संदेश है हिंदी, कवियों की तो शान है हिंदी, स्वयं में हिंदुस्तान है। बदलाव की आशा है हिंदी, शासन की भाषा है हिंदी, क्रांति की एक आग है हिंदी, दुर्व्यसनों का त्याग है हिंदी, सब अपनों का प्यार है हिंदी, शालीनता का द्वार है हिंदी, मसालनी की तो आन है हिंदी, स्वयं में हिंदुस्तान है। सभ्यता का मूल है हिंदी, कीचड़ में कमल का फूल है हिंदी, जैसी है वैसी असल है हिंदी, सीधी सच्ची सरल है हिंदी, बच्चों की किलकारी हिंदी, यौवन जैसी प्यारी हिंदी, अपने बड़ों का मान है हिंदी, स्वयं में हिंदुस्तान। प्रेम की बहती धार है हिंदी, पिछड़ों का आधार है हिंदी, सागर का शीतल नीर है हिंदी, माँ के हाथों की खीर है हिंदी, जनता का आगोश है हिंदी, नहीं माथे का टीका है हिंदी, वेद पुराण गीता है हिंदी, सीमा पर खड़ा जवान है हिंदी, स्वयं में हिंदुस्तान है। बदलाव का आरंभ है हिंदी, साहित्य अचल स्तंभ है हिंदी, दो लोगों की चर्चा हिंदी, आंदोलन की पर्चा है, जनता का आगोश है हिंदी, अव्यक्त का संतोष है, सबका गौरव मान है हिंदी, स्वयं में हिंदुस्तान। बहुत वीरों की गाथा है हिंदी, मोहन की राधा है हिंदी, भारत का प्रवेश है हिंदी, ब्रह्मऋषि से देश है, गंगा का पावन स्नान है हिंदी, स्वयं में हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर।
चावल खाने का काम किया है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं 4 पंक्तियों से अपने छोटे भाई को आमंत्रित करूंगा कि खंड खंड में रचे गीत गजल छंद है, कि खंड खंड में रचे गीत गजल छंद है, ओज भरी वाणी में गरजता प्रचंड है, और भावपूर्ण अर्थपूर्ण रचना समझ लिए सुनाने आ रहे छोटे भाई। बहुत सुंदर। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम, अन्नदाता भारतीय डाक विभाग को प्रणाम, हमारे बीच बैठे हमारे प्रशासनिक अभिभावक, आदरणीय चीफ पोस्ट मास्टर साहब, डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर साहब, फर्स्ट सेकंड मैनेजर साहब, परिवार निरीक्षक मैडम और हमारे सभी साथियों और विद्वजन, हमारे कवि बंधुओं, सभी को मेरा प्रणाम। और मैं हिंदी भाषा जो मातृभाषा है हमारी, संवैधानिक तौर पे हमने उसे राजभाषा के तौर पे भी उसे स्वीकार किया है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एक शोध है, मानसिक शोध, कि किस तरह से एक स्त्री जब एक बच्चे को जन्म देती है तो पूरा संसार उस स्त्री को कहता है कि वह माँ बन गई, लेकिन अभी उसका अनुमोदन बाकी है उस शिशु के द्वारा जो हिंदी वर्णमाला में माँ वर्ण की आवृत्ति करेगा, माँ 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 माँ, और तब जाकर संबोधन होगा कि वो माँ है, और ये संबोधन ही उसका अनुमोदन होगा, उसके मातृत्व का अनुमोदन होगा कि वो माँ बन गई है। इसलिए ऐसी हिंदी को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ, और माँ को भी एहसास कराती है कि वह महतारी है, माँ को भी एहसास कराती है कि वह महतारी है। इसीलिए हिंदी भी हमको माँ जैसी ही प्यारी है, इसीलिए हिंदी भी हमको माँ जैसी ही प्यारी है। और हम इस संसार में कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो हिंदी है वो हमारे अंदर रच बस गई है। किसी अन्य भाषा में हम लोगों के जन समूह को तो संबोधित कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को संबोधित करने के लिए हमें अपनी मातृभाषा की आवश्यकता होती है, हिंदी की ही आवश्यकता होती है। तो मैंने लिखा कि हम छोड़ भी दें ये वतन पानी हवा मिट्टी, हम छोड़ भी दें ये वतन पानी हवा मिट्टी, फिर भी हम कदम बनकर ये हिंदी साथ रहती है, फिर भी हम कदम बनकर ये हिंदी साथ रहती है। और भारतीय डाक विभाग एक सेवा प्रदाता क्षेत्र के रूप में बेहतर लोक संबंध स्थापित करने के लिए हिंदी ही हमारी सहायक है। हम अपनी योजनाओं को हिंदी भाषा के माध्यम से ही जन सामान्य में लेकर जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं, और इस तरह से हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय अर्जन होता है। तो एक सेवा प्रदाता क्षेत्र के रूप में हिंदी वास्तविक रूप में हम उसका सहारा लेते हैं कि हमारी योजनाएं जन जन तक फैले और उसको लोग जाने। और अब हिंदी के विषय में छोटी सी 3-4 सवैये टाइप की, मुझे वैसे ज्यादा आता नहीं, अभी तोतली भाषा में मैं कह रहा हूँ कि हिंदी महाधन कवि कई कविता कई स्वर लय ताल है हिंदी, हिंदी महाधन कवि कई कविता कई सुर लय ताल है हिंदी, खेलत खात फिरे अंगना नंदलाल गोपाल ग्वाल है हिंदी, गोरी के गाल पे जौन लगे, गोरी के गाल पे जौन लगे उहे रंग अबीर गुलाल है हिंदी, और भारत की जयकार करे उहे भारत माई के लाल है हिंदी, भारत की जयकार करे उहे भारत माई के लाल है हिंदी। अचरा अचरा तरलई ढाक सूर के प्रभु का दूध पियावत हिंदी, और तुलसी के अलौकिक छंदन मां श्री राम लाला का जियावत हिंदी, अचरा तरलई ढाक सूर के प्रभु का दूध पियावत हिंदी, और तुलसी के अलौकिक छंदन मां श्री राम लाला का जियावत हिंदी, और ममता भरी लोरी का बहु बनी के, ममता भरी लोरी का बहु बनी के थपकी दे दे के सोआवत हिंदी, और घी दूध बतासा मलाई तना चांदो का मुहिमा खवावत हिंदी, घी दूध बतासा मलाई तना चांदो का मुहिमा खवावत हिंदी, पोषित सत्य सनातन से हरी भरी फुलवारी है हिंदी, और कई बोलिन कई भाखन कई एक मिली जुली तरकारी है हिंदी, भाषण में सबते बड़ी के, भाषण में सबते बड़ी के मान की ये अधिकारी है हिंदी,
और कोई के माई न बाप के है, सबके ताई है सरकारी। कोई के माई न बाप के है, सबके ताई है सरकारी है हिंदी। और अब मैं अपनी मूल विधा में आ जाता हूँ। मैं गीतकार हूँ और अपना एक गीत रखूंगा आप सबके सामने और फिर मैं अपनी जगह लूंगा एक मुक्तक के साथ। कृष्ण, कृष्ण जब हम लोग नाम लेते हैं तो कृष्ण वो योद्धा हैं, वो ऐसे पूर्वज हैं जो प्रज्ञा के प्रतीक हैं, जो ज्ञान के प्रतीक हैं। हो सकता है हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कृष्ण है। साथ था कोई अपना पराया नहीं, मैं लड़ा तो बहुत जीत पाया नहीं। साथ था कोई अपना पराया नहीं, मैं लड़ा तो बहुत जीत पाया नहीं। युद्ध में पार्थ बनकर खड़ा मैं रहा, युद्ध में बन के अर्जुन खड़ा रह गया। कृष्ण बनकर कोई पास आया नहीं, कृष्ण बनकर कोई पास आया नहीं। हमें हमारे जीवन से हमेशा शिकायत रहती है कि हम मेहनत करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारा वांछित लक्ष्य क्यों नहीं मिलता। तो इसका जो उत्तर है वो शायद मैंने देने की इसी 4 पंक्तियों के माध्यम से कोशिश की कि सम्यक होना चाहिए। अगर कोई IAS एस्पायरेंट है तो जब तक वो सिलेक्टिव स्टडी, स्मार्ट स्टडी नहीं करेगा वो नहीं बन सकता। इसी तरह से ये स्मार्ट स्टडी, ये सम्यक जो प्रयत्न है और यत्न है, यही कृष्ण का पर्याय है। और जब तक हम सही नहीं करेंगे, इसीलिए गुरु का अपना एक स्थान है, अपना उनकी महिमा। और 4 पंक्तियां और कि अब हमसे तुम्हें और सवारा नहीं जाता, अब हमसे तुम्हें और सवारा नहीं जाता। ऐ जिंदगी अब तुझको गुजारा नहीं जाता, ऐ जिंदगी अब तुझको गुजारा नहीं जाता। मैला तो हो गया है मगर कैसे उतारूं, चोला ये अपने आप उतारा नहीं जाता, चोला ये अपने आप उतारा नहीं जाता, चोला ये अपने आप उतारा नहीं जाता। और एक गीत है जिसका शीर्षक है पतंग। मैं आप सबके सामने रखता हूँ। जीवन के सभी बिंबों को, सभी प्रतीकों को, पतंग के सभी प्रतीकों को मैंने जीवन से जोड़ा है और एक गीत के माध्यम से मेरी अभिव्यक्ति है आप सबसे मैं सुनाता हूँ। जीवन की ये पतंग सांसों की डोर संग, जीवन की ये पतंग सांसों की डोर संग, सपनों किले उड़ान, सपनों किले उड़ान, भरे ख्वाहिशों के रंग, जीवन की ये पतंग सांसों की डोर संग। कुछ हमने ढील दे दी, कुछ रुख मिला हवा का। आज हम जहाँ हैं अपनी ऊंचाई हम स्वयं नहीं तय करते, कुछ तो उसमें हमारी योग्यता होती है और कुछ परिस्थिति जन्य कारक भी होते हैं। जैसे एक पतंग उड़ाने का कौशल आपको चाहे जितना आता हो, लेकिन यदि हवाएं साथ ना दें तो उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होती। कुछ हमने ढील दे दी, कुछ रुख मिला हवा का, बढ़कर के उसने चुमा फिर माथा आसमां का। उड़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, लेकर नई उमंग, जीवन की ये पतंग सांसों की डोर से। चाहे पतंग का सफर हो या सफर हो जीवन का, ये अनजान रहता, कब कहाँ किस जगह जिंदगी की शाम हो जाए हम नहीं जानते। कितनी बची है डोर, बचा कितना आसमान है, कितनी बची है डोर, बचा कितना आसमान है। रुकना कहाँ है इसको, जाना कहाँ कहाँ है, रुकना कहाँ है इसको, जाना कहाँ कहाँ है। इन सब से बेखबर, इन सब से बेखबर, ये उड़े मस्त और
और मलंग जीवन ये पतंग सांसों की डोर संग सपनों की ले उड़ान सपनों की ले उड़ान भरे ख्वाहिशों के रंग। और हमें जीवन में कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ बुरे लोग, कुछ शत्रु के रूप में मित्र तो कुछ मित्र के रूप में शत्रु। ठीक ऐसा ही पतंग के साथ भी होता है। जब वो पेंच लड़ाती उसे नहीं पता होता कि उसके इर्द गिर्द जो पतंगे हैं वो उसके साथ कैसा सलूक करने वाली। गुजरी है कुछ निकट से ठहरी है पास में कुछ, गुजरी है कुछ निकट से ठहरी है आस में कुछ, काटा किसी ने इसको लिपटी है प्यास में कुछ, काटा किसी ने इसको लिपटी है प्यास में कुछ। जीवन के इस भंवर में, जीवन के इस भंवर में है कौन किसके संग, जीवन की ये पतंग सांसों की डोर संग। और अब गीत का प्राण बंद। अगर हम सभी पतंगे हैं तो हमारी डोर भी किसी के हाथ, तो ये उसी परमपिता परमेश्वर को मैं उसके चरणों में ये अंतिम बंद अपना स्वागत है। हाँ टूट कर भी देखो, जीवन हर हाल में जीना पड़ता है। हम कितनी भी बार गिरे हमें फिर से उठ के खड़ा होना पड़ता है। हाँ टूट कर भी देखो, हाँ टूट कर भी देखो, सबसे ही जुड़ रही है गांठों भरी है डोर, मगर फिर भी उड़ रही। क्या ये जीवन का उत्कर्ष नहीं कि चाहे जितनी भी उसमें गांठें हो फिर भी तो नहीं। ठीक वैसे ही पतंग का कि हमें उसका उत्कर्ष देखना, हमें उसका उड़ते रहने की स्पिरिट देखनी, उसकी आत्मा देखनी, ना कि उसमें पड़ी हुई गांठें देखनी। हाँ टूट कर भी देखो, सबसे ही जुड़ रही है गांठों भरी है डोर, मगर फिर भी उड़ रही है। कैसे उड़ाए इसको, कैसे उड़ाए मुझको, कैसे उड़ाए सबको, वो जाने उसका ढंग। जीवन ये पतंग सांसों की डोर संग, सपनों की ले उड़ान, सपनों की ले उड़ान भरे ख्वाहिशों के रंग। और बस दो पंक्तियों के साथ में जगह लेता हूँ कि आपसे गीत और गजल आबाद रहती है, आपसे गीत और गजल आबाद रहती है, आपसे गीत और गजल आबाद रहती है, और जिंदगी मेरी ये जिंदाबाद रहती है। जीवन दर्शन का संबंध जोड़ते हुए पतंग के माध्यम से अपनी बहुत सुंदर काव्य रचना प्रस्तुत किया आदरणीय छोटे भाई अखंड प्रताप जी ने। और मैं अब इस काव्य की गरिमा को और आगे बढ़ाते हुए अपने बीच उपस्थित आदरणीय ऐसी रामोता जी को आमंत्रित करता हूँ। मुझे याद आ गई अभी सब लोग मित्र की बात कर रहे थे, बड़े भाई नाइट जी की 4 पट्टियाँ इसी पर आधारित आपको स्वागत करते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ कि मेरा अच्छा एक चित्र बना लीजिए, मेरा अच्छा एक चित्र बना लीजिए, उसमें मन सुकोमल पवित्र बना लीजिए, और सैकड़ों दोस्त बनाने से अच्छा यही हो सके तो एक शत्रु को मित्र बना लीजिए, हो सके तो एक शत्रु को मित्र बना लीजिए। आदरणीय राम। माँ वीणा पाठ को प्रणाम करता हूँ। आज की इस हिंदी पखवाड़ा के बीच में जो सम्मेलन हो रहा है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ कवि शुक्ला जी, जो हमारे बीच में शुक्ला जी की हो चुके हैं, शुक्ला जी, और हमारे सभी अधिकारीगण, विद्वान कवि और हमारे साथ के सभी सहयोगी साथियों।
ये हिंदी हम तो आप लोगों के बीच में, सभी विद्वान कवियों के बीच में कविता प्रेमी होते हुए थोड़ा बहुत लिखने लगे हैं और हमने अखंड जी को प्रोत्साहित किया, हमसे आगे निकल गए बहुत, और उम्मीद है 3-4 साल में ये अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आए। शुक्ला जी ने भी कहा, 4 पंक्तियां हैं हमारे दारावंती की, जो प्रेम की बात भी किया कि प्रेम पथ पर चले तो सफल हो गए, जिंदगी के सभी प्रश्न हल हो गए, अपने ऊंचे महल पे न आइए, जाने कितने महल अस्तबल। क्या बात। तो हालांकि मैं हर प्रकार के कवि हैं, लेकिन हमने थोड़ी व्यवस्था पे 2-4 लाइनें लिखी, ज़्यादा समय नहीं व्यवस्था तो लिखी, तो उसी पे जो है थोड़ा सुनाए देते हैं। नफरतों के साए हैं, जुल्मतों का डेरा है, नफरतों के साए हैं, जुल्मतों का डेरा है, नफरतों के साए हैं, जुल्मतों का डेरा है, फिर भी आप कहते हैं ये नया सवेरा है, फिर भी आप कहते हैं ये नया सवेरा है, दस्त में सियासत के कुछ पता नहीं चलता, हाथ में सियासत के कुछ पता नहीं चलता, किस तरफ मुहाफिज है, किस तरफ लुटेरा है, किस तरफ मुहाफिज है, किस तरफ लुटेरा है, और ये अजाब यूं ही तो आ नहीं गए हम पर, या ये अजाब यूं ही तो आ नहीं गए हम पर, या कसूर मेरा है या कसूर तेरा है, या कसूर मेरा है, जो गरीब, ये गजल दो से, जो गरीब लोगों की बस्तियां जलाते हैं, जो गरीब लोगों की बस्तियां जलाते हैं, उनके चांद से बेटे खून में नहाते हैं, उनके चांद से बेटे दाग अपने चेहरे के जो छिपा नहीं सकते, दाग अपने चेहरे के जो छिपा नहीं सकते, वो हमारे चेहरे की झुर्रियां गिनाते, झुर्रियां गिनाते हैं। और 2-3 लाइनें प्रेम की हैं, जिसके हम लिखते भी हैं। सुधियों के मधुबन में जब यादों की कलियां खिलती हैं, तब घर के आंगन का पीपल चंदन बन सा लगता है, तब घर के आंगन का पीपल चंदन बन सा लगता है। प्रियतम जब प्रिय की माला में प्रेम के पुष्प पिरोते हैं, तब माला का एक पुष्प भी पूरा मधुबन लगता है, तब माला का एक पुष्प भी पूरा मधुबन लगता है। और अमराई के झुरमुट से जब, अमराई के झुरमुट से जब सुर की सरिता बहती है, तब कोयल का एक शब्द भी काव्य ग्रंथ सा लगता है, तब कोयल का एक शब्द भी काव्य ग्रंथ सा लगता है। और सावन साजन सजनी को सावन में जब जब अंग लगाते हैं, साजन सजनी को सावन में जब जब अंग लगाते हैं, सावन साजन सजनी को सावन में जब जब अंग लगाते हैं, तब टूटे घर का हर कोना ताजमहल सा लगता है, तब टूटे घर का हर कोना ताजमहल सा लगता है। हमारे सभी मनीष जो विद्वान कवि हैं इनको सुनना है,
हमको हम जो मेजबान थे, मैं इसी से मुलाकात करता हूँ। बहुत ही सुंदर रचना पाठ कर रहे हैं बड़ी भाई दामोदर जी। काव्य गोष्ठी की तत्व को ग्रहण करते हुए आज हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर नीतीश कुमार जी उपस्थित हैं और ये मेरा पहला सौभाग्य होगा जब मैं उन्हें सुनूंगा और मैं उन्हें ससम्मान करता हूँ कि आए और अपनी रचना से हम सबको आनंदित और शांत करें। परम आदरणीय डॉक्टर नीतीश तो अपना परिचय भी दे दीजिएगा। ये मेरा सौभाग्य है। ब्रज भैया ने इतने सुंदर संचालन कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि हम सबको ये माला के तरीके से पिरोए जा रहे हैं। हर तरीके से हर व्यक्ति को जिस तरीके से वो दोहे के माध्यम से बुला रहे हैं वो अपने आप में बहुत सुंदर है और ये सुंदरता हमारी भाषा हिंदी के कारण ही संभव है। वाह। हम हिंदी से गुथे हुए ही बैठे हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि आज आपने मामूली व्यक्ति को आने का अवसर दिया। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा चुकी हूँ और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ सेवाग्राम में पढ़ा चुकी हूँ। लेखक हूँ और अपनी पुस्तक मैं भारत बोल रहा हूँ। ये सब सम्मान हम जो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बैठे हैं और उनके हाथों में दे रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए समर्पित है। सभी हिंदी सामने आ जाइए। और मेरा राजनीतिक ताल्लुक भी रहा है कि जब मेयर के चुनाव के लिए हुआ था, लखनऊ मेयर सीट संयुक्ता जी जिस चुनाव में जीती थी, तो मुझे बुलाया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि हमने बहुत गरीब बच्चों को पढ़ाया है। 3000 से ऊपर निर्धन बच्चों को अपनी जेब से पढ़ाया है और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें अपनी संतान नहीं उत्पन्न करनी, क्योंकि मुझे लगता था कि हम एक बच्चे को पालने के चक्कर में हम तमाम उन बच्चों को जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, मुझ में संवेदना है कि अगर हम देश के बच्चों को आगे बढ़ाएं, हर बच्चा हमारा है, तो मुझे ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। उसके लिए बहुत चुनौतियां और बहुत ताने उल्हाने का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो सब सर आंखों पे था क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य मालूम था। और कांग्रेस पार्टी में मैं प्रदेश प्रवक्ता रही और अभी मुख्य प्रभारी स्नातक एमएलसी चुनाव लखनऊ खंड उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रही और एक उसूल पर ही इस्तीफा दे दिया। तो जब मुझे पता चला कि प्रत्याशी हमारा जो है उसके ऊपर अपने बड़े भाई की हत्या का आरोप है, तो हमने कहा हम शिक्षक जगह से गए हैं और अपराध मुक्त और हिंसा मुक्त और दुर्गुणों से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। हम एक हत्यारे की पैरोकारी नहीं कर सकते। एक छोटे भाई के रूप में आशीर्वाद साथ है, लेकिन बतौर मुख्य प्रभारी हम साथ नहीं दे सकते, तो इस्तीफा हमारा ले लीजिए। तो हमने इस्तीफा दे दिया था। अभी बहुत दल बुला रहे हैं, लेकिन चूंकि मेरा मुख्य लेखन और शोध ही मेरा विषय रहा है, तो हिंदी पखवाड़ा मन रहा है। बहुत खुशी की बात है। बहुत सबकी रचनाएं सुनी, बहुत ओज भर गया। मैं तो आना नहीं चाह रही थी, मैं सुनना ही चाह रही थी। दादा ने जो सुनाया, अखंड ने जो सुनाया कुछ रचना सुनाया बहुत। मैं धर्मवीर भारती की एक रचना से पहले एक हिंदी को समर्पित करके 2 लाइन कहूंगी कि
के ललाट पर सजी आपकी बेटी हूं मैं, हाँ हिंदी हूं मैं। और धर्मवीर भारती जी की कुछ पंक्तियां मुझे बहुत प्रेरित करती हैं, मेरे जीवन का मूल मंत्र भी है। नियत नहीं है पूर्व निर्धारित, उसे हर क्षण मानव निर्णय बनाता और मिटाता है। जिस दिन अनासक्त होकर चुनौती देता है मनुष्य ब्रह्मांड को, उस दिन नक्षत्रों की भी दिशा बदल जाती है। और यही धर्मवीर भारती के शब्द हिंदी पर भी लागू होते हैं कि एक दिन वो आएगा जब हिंदी भाषा का परचम पूरे विश्व में लहराएगा और हर हिंदी भाषी विद्वान कहलाएगा। अभी हमारी अगली पुस्तक आने वाली है 1857 की क्रांति में महिलाओं के योगदान पर, उसमें भी आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और मैं अभी तक का जीवन के तमाम मैंने अवसर इसलिए छोड़े क्योंकि वहाँ हिंदी में संबोधन करना था, अंग्रेजी में संबोधन करना था, वो बाध्यता रख दी गई थी। तो हमने कहा था कि हम नहीं करेंगे। हमारे देश में अगर हमको अपनी बात कहने के लिए अपनी भाषा की बजाय आप गुलामी की भाषा हमारे पर थोपेंगे तो वो अवसर हम ठुकरा देते। और ये साहस हम सबको करना होगा। और सब साहसी ही बैठे हुए हैं, जो यहाँ बैठे हैं सब साहसी ही बैठे हुए हैं, क्योंकि जो अभिव्यक्ति के दौरान जो शब्द निकलते हैं वो आपके भीतर का प्रेम, साहस, करुणा, दया सब दिखाते हैं। ये हमारी भाषा में ही संभव है। हम हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में ही अपने भाव व्यक्त करते हैं, हिंदी में ही हम रो करके अपनी बात कहते हैं, हिंदी में ही हंसकर हम अपनी बात कहते हैं। तो हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकतम करिए और उन जगहों को ठुकराइए। कल हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर, एक जम्मू कश्मीर से एक लड़की थी, उसने कहा हमने अपने बच्चे का एडमिशन जानबूझकर हिंदी माध्यम में कराया, जबकि सक्षम थे कि अंग्रेजी माध्यम में कराते। लेकिन उसने कहा कि अंग्रेजी में आगे की बाध्यता बनेगी, लेकिन मेरी परवरिश में हिंदी ही जाए इसके जहन में। तो हम लोगों को भी अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराते वक्त या आम बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर हम हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करें और लोगों को प्रेरित करें। यही हमारे ख्याल से हिंदी के प्रति हमारी श्रद्धा भी है और हिंदी के प्रति हमारा निष्ठा भी है। मैं सुनना चाह रही हूँ, क्योंकि कभी बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, अखंड बहुत जोश भर गए हैं। और अभी तो मैं चाहूँगी बाकी के लोग आए, मैं तो गतिकार हूँ और बाकी सब अभी बैठे हुए हैं। और आप बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, सबको जोड़ करके रखा हुआ है। सबको मेरा सादा करो। ये थी हमारे बीच माननीय डॉक्टर मंजूष किला जी, जिन्होंने अपनी वाणी को हिंदी भाषा के माध्यम से हम सबके समक्ष रखा है। और आज के इस हिंदी कार्य समारोह को और आगे गति प्रदान करते हुए मैं अपने अग्रज परम आदरणीय श्री सादानंदन दिनेश बोध जी को 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि छू लूं अगर तुम्हें तो एहसास में, छू लूं अगर तुम्हें तो एहसास में बनूंगा, और गति लेखनी को दूं तो विश्वास में बनूंगा, और मुमकिन नहीं है शायद महाकाव्य ही लिखूं मैं, इतना तो है निश्चित इतिहास में बनूंगा। परम आदरणीय डॉक्टर श्री सादानंदन दिनेश बोध, आपका स्वागत है। बहुत सुंदर आह्वान किया है किशोर जी ने। इतिहास में बनूंगा, एक इतिहास अभी बनाया, एक पत्रिका ये दिखाते हैं
उपनिधि नाम से मैं अतिथि जी को भेंट करना चाहूँगा। ये अमृतलाल नागर जी पर विशेषांक अभी चीफ साहब ने इसका लोकार्पण किया। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि आप सब मनुष्यों के मैं यहाँ आया था, कार्ड चीफ साहब को कार्ड भी दे गया था, शायद आपको समय नहीं मिला होगा, नहीं आ पाए। बहुत संक्षिप्त रूप से मैं 2002 तक हिंदी और हिंदी का एक गीत जो बहुत सर्किल में एकदम प्रसिद्ध है, हिंदी वंदना का एक गीत, क्योंकि पहले इस समय था कि जब हिंदी का कार्यक्रम होता था तो पहले इस वंदना से ही कार्यक्रम शुरू कराते थे। चंद्रा साहब चीफ जी, दो मुक्तक देगा। सूर रस खान जायसी की जागरी हिंदी, सूर रस खान जायसी की जागरी हिंदी, सौम्य संपन्न भाव सिंधु त्यागरी हिंदी, सौम्य संपन्न भाव सिंधु त्यागरी हिंदी, मान सम्मान स्वाभिमान से अपनाएंगे, मान सम्मान स्वाभिमान से अपनाएंगे, हमारी अस्मिता पहचान नागरी पहचान नागरी हिंदी। समय ऐसा आ गया है, दो शब्द अगर इंग्लिश के बोल देते हैं तो लगता है कि सामने वाले पर हमारा रौब पड़ रहा है, पड़ता भी है, जैसी परिस्थितियां हैं। इसी क्रम में एक और वंदना कही कि राष्ट्रवाणी तुम्हारा वंदन है, राष्ट्रवाणी तुम्हारा वंदन है, मातृभाषा सतत अभिनंदन है, मातृभाषा सतत अभिनंदन है। और हिंदी के साथ कुछ और भी भाव में जोड़ता चाहता हूँ कि राष्ट्र का भाव रहे उच्च सदा, राष्ट्र का भाव रहे उच्च सदा, भार पर नागरी का चंदन है, चंदन है। और जो वंदना का जो गीत में देववाणी नागरी नव अर्चना लो, देववाणी नागरी नव अर्चना लो, राष्ट्रवाणी राष्ट्र की अभ्यर्थना लो, राष्ट्रवाणी राष्ट्र की अभ्यर्थना लो, विश्व भाषा की प्रबल संभावना तुम, सूर तुलसी जायसी की कामना तुम, काव्य रस में भक्ति का रस खान देते, काव्य रस में भक्ति का रस खान देते, आधुनिक कवि वृंद की सद्भावना तुम, आज हिंदी हिंद की पद वंदना लो, आज हिंदी हिंद की पद वंदना लो, राष्ट्रवाणी राष्ट्र की अभ्यर्थना लो। और आगे मैंने कहा कि व्याकरण के सूत्र बंधन नियम तुमसे, व्याकरण के सूत्र बंधन नियम तुमसे, है सफल अभिव्यक्ति सुंदर सुगम तुमसे, है सफल अभिव्यक्ति सुंदर सुगम तुमसे, पूर्ण वैज्ञानिक कसौटी पर खरी जो, पूर्ण वैज्ञानिक कसौटी पर खरी जो, वाच्य सम्मत प्रणाली है प्रथम तुमसे। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं,
अन्य भाषाओं में लिखते कुछ और है, उसका उच्चारण कुछ और होता है। तो वाच्य सम्मत प्रणाली है प्रथम तुमसे मोहनी गुण राशि, नव संवेदना लो मोहनी गुण राशि, नव संवेदना लो राष्ट्रवाणी राष्ट्र की अभ्यर्थना लो। और गीत का आखिरी बंद मैं निवेदन कर रहा हूं कि अखिल जग को नवल प्रेरण दिया है, अखिल जग को नवल प्रेरण दिया है, प्रांत को नजदीक तुमने ही किया है, प्रांत को नजदीक तुमने ही किया है, ऐक्य का परचम हृदय में लहरता है, ऐक्य का परचम हृदय में लहरता है, भावनामृत सुकृत जन जन ने पिया है, भावनाम सुकृत जन जन ने पिया है, राजभाषा राज्य की संकल्पना लो, राजभाषा राज्य की संकल्पना लो, राष्ट्रवान राष्ट्र की अभ्यर्थना लो, देववाणी नागरी नव अर्चना लो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा व्यवधान नहीं आता और बहुत सुंदर संचालन। और अभी आगे सबको पढ़ा देंगे, आप पढ़ने से रहे वंचित रह जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत सुंदर एक बार आपके लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। जिसमें ना कोई आप वो अंगार अधूरा, जिसमें ना कोई आप वो अंगार अधूरा, कला से जो विहीन वो फनकार अधूरा। जब राष्ट्र की भाषा ही उपेक्षित हो देश में, जब राष्ट्र की भाषा ही उपेक्षित हो देश में, हिंदी के बिना देश का श्रृंगार। बहुत सुंदर, बहुत बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाता हूँ कि आदरणीय ब्रजकिशोर सुब्रत जी आए और अपना काम। वाह वाह, बहुत ठीक, बहुत ठीक, वाह भाई, अच्छा अच्छा। आपकी उपस्थिति से ही ये गलबा पूर्ण हो चुका है, हो गया है और बहुत सुंदर गलबा है। आपका आदेश हाँ नहीं है, हाँ तो चल रहा है और लगभग सभी विधाओं में हमारे कार्यनीतियों ने अपनी रचना बात की है। और हिंदी विधा में दोहा विधा है, मैं अपनी हिंदी को अपना प्यार समर्पित करते हुए कुछ हिंदी के दोहे आप हिंदी मेरा बोलना, हिंदी मेरा बोलना है जन्म सिद्ध अधिकार, फिर हिंदी भाषी राज्य में क्यों हिंदी लाचार, फिर हिंदी भाषी राज्य में क्यों हिंदी लाचार। हिंदी सुंदर कलिसुमन है समाज का ज्ञान, हिंदी सुंदर कलिसुमन है समाज का ज्ञान, और हिंदी मलय सुगंध है सुरभिद सकल जान, हिंदी मलय सुगंध है सुरभिद सकल सुजान। और हिंदी की कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है कि है हिंदी सद्भाव की
सुंदरतम अभिव्यक्ति है हिंदी सद्भाव की, सुंदरतम अभिव्यक्ति भूख सदस्य बढ़ाइए, इस पर भी आसक्ति भूख सदस्य बढ़ाइए, इस पर ही आसक्ति। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ अंग्रेजों ने 200 वर्षों का इलाज किया और उनकी हम लोग जो है गुलामी करते हुए चाटकर्ता करते हुए हिंदी से नफरत करने लगे और अंग्रेजी से लगाओ। तो उसी पे एक हमने दोहा लिखा है कि अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेज यहाँ से चले गए, छोड़ के अपनी नीति, और हम हिंदी से नफरत करें और अंग्रेजी से प्रीत, हम हिंदी से नफरत करें और अंग्रेजी से प्रीत। हमें हिंदी के धागे को और आगे बढ़ाना चाहिए कि हिंदी धागा प्रेम का, क्या बात, बुनिए चादर खूब, हिंदी धागा प्रेम का, बुनिए चादर खूब, और जिस पर लौटेंगे सजग ब्रज कविवल भूप, जिस पर लौटेंगे सजग ब्रज कविवल भूप। एक और है इसके बाद कि हिंदी प्रेमी देखिए कवि रहीम रशीद खान, हिंदी प्रेमी देखिए कवि रहीम रशीद खान, और जिनके लेखन से हुआ पुष्पित जग बागान, कि हिंदी सूरज की तरह, हिंदी सूरज की तरह देती ज्ञान प्रकाश, और भरती जीवन में वही यश पूरित उल्लास, भरती जीवन में वही यश पूरित उल्लास। और अंतिम एक ये है कि श्रोता वक्ता ज्ञान गुरु देते नव संदेश, श्रोता वक्ता ज्ञान गुरु देते नव संदेश, और मिटे जगत से रोग नौ बने प्रफुल्लित देश, मिटे जगत से रोग नौ बने प्रफुल्लित देश। ये हिंदी को समर्पित हमारे हिंदी लोगों की सेवा थी। और मैं एक अगर आप सबकी अनुमति स्वागत है, लखनऊ का बासिंदा हूँ और लखनऊ में कोई मुस्कुराने की वजह है। हाँ बिल्कुल, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, बिल्कुल मुस्कुराइए, मुस्कुराइए आप लखनऊ। अक्सर जब हम लखनऊ स्टेशन पर आते हैं तो एक सीधा लेख पर दिखाई पड़ता है कि मुस्कुराइए कि आप। बहुत बड़ा सर 1923 से ये सीधा लेख लगा हुआ है। नजर जाती है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, लेकिन जो आता है अभी भी लगा है, तो हम क्यों मुस्कुराएं? आखिर भाई लखनऊ में कोई तो वजह होनी चाहिए। अपने अपने ढंग से अपनी बात से कहते हैं, लेकिन कोई कहता है ये नवाबों की नगरी है इसलिए मुस्कुराइए, कोई कहता है ये नजाकत नफासत की नगरी है इसलिए मुस्कुराइए, और कोई कहता है ये बागों की नगरी है, 4 लाख आलम लाख कैसे लाख जितने बाग उसको याद आते हैं बता देता, बाग एको बदल। सही बात। कोई कहता है कौमी एकता की नगरी है, तो कोई कहता है गंगा जमुनी तहजीब की नगरी है। लेकिन हमारे आईने में लखनऊ क्या है, हम आपको एक अपने आईने के वीडियो से आपको लखनऊ दिखाते हैं। क्या कि मिटाइए दिलों से दूरियों को आप, मिटाइए दिलों से दूरियों को आप, कि आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। कैसे? कि घूमिए यहाँ के साप्ताहिक हाट, कि आप लखनऊ में हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता सुबह से लेकर रविवार तक जबकि अलग अलग क्षेत्रों में हाट में और सब कुछ मिलता है पूरा। कि घूमिए यहाँ के साप्ताहिक हाट की आप लखनऊ में हैं, और सजाइए गोमती के घाट की आप लखनऊ में हैं,
और घूमिए। लखनऊ में मुस्कुराने की वजह ढूंढना है तो घूमिए, नाव से कुरिया घाट कि आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, और मिटाइए दूरियों से दूरियों को आप कि आप लखनऊ में हैं। और मजे बहुत हैं कि खाइए 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 चौक की देसी चाट की आप लखनऊ में हैं, और यहाँ खाइए चौक की देसी चाट की आप लखनऊ में हैं। और देखिए देखिए हनुमान सेठ के घाट क्या बात। देखिए हनुमान सेठ के घाट की आप लखनऊ में हैं। और यहाँ पीने को भांग राजा की ठंडाई है, चौक चले जाते हैं आप, यहाँ पीने को भांग राजा की ठंडाई है, और खाने को तरो ताजा मक्खन मलाई है, क्योंकि आँख से नहीं मिलती है। ये लखनऊ में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। देखिए हनुमान सेठ के घाट की आप लखनऊ में हैं। और करनी है मस्ती तो कीजिए, करनी है मस्ती तो कीजिए, मस्ती जाके पिकनिक स्पॉट कि आप लखनऊ में हैं। करनी है मस्ती तो कीजिए, मस्ती जाके पिकनिक स्पॉट कि आप लखनऊ में हैं। और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। नाम बड़ा इमामदारा है, नाम बड़ा इमामदारा है, लेकिन भूल भुलैया। जिन लोगों ने भी दर्शन किए होंगे जानते हैं भूल कि वहाँ अगर एक बार अगर अकेले चल जाओ तो निकल के आना मुश्किल है। नाम बड़ा इमामदारा है, लेकिन भूल भुलैया है, हसीनाएं झरोखों से ढूंढती अपना घर बसैया है। देखिए देखिए पूरे लखनऊ में ऐसा नहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा। देखिए भूल भुलैया के कपाट, देखिए भूल भुलैया के कपाट की आप लखनऊ में हैं। और सजाइए गोमती के घाट कि आप लखनऊ में हैं। क्या बात। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। और यहाँ लखनऊ का एक दर्शन कराता हूँ कि यहाँ ये हुस्न इश्क मोहब्बत लाजवाब, यहाँ हुस्न इश्क मोहब्बत लाजवाब है। पीने को चरस गांजा भाग विदेशी शराब है, कुछ बाकी नहीं। पीने को चरस गांजा भांग विदेशी शराब है, और खाने को गजक रेवड़ी बिरयानी चुंदे के कबाब। खाने को गजक रेवड़ी बिरयानी चुंदे के कबाब है। और यहाँ की मशहूर अमीनाबाद बाजार है, यहाँ की मशहूर अमीनाबाद बाजार है। और प्रकाश की मुट्ठी तो सदाबहार। यहाँ की मशहूर अमीनाबाद बाजार है, और प्रकाश की कुल्फी तो सदाबहार है। और यहाँ फैंसी श्रृंगार मिलता निराला है, यहाँ फैंसी श्रृंगार मिलता निराला है। कहते हैं प्यार से ये तो गड़बड़ झाड़ा है, कहते हैं प्यार से ये तो गड़बड़ झाड़ा है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, मिटाइए दिलों से दूरियों को आप कि आप लखनऊ में हैं। और लखनऊ जीपीओ में बैठे हैं, लखनऊ जीपीओ में बैठे हैं सर। लखनऊ में घंटा घर एक ही लोग जानते हैं, हमारे लखनऊ जीपीओ का जो घंटा घर है उससे भी ऊंचा कोई नहीं जानता। तो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ कि चढ़िए जीपीओ की चौघरिया लाट कि आप लखनऊ में हैं। क्या बात। चढ़िए जीपीओ की चौघरिया, चारों दिशाओं में घड़ियां, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। और जीपीओ गेट के आगे निकल जाइए कि यहाँ खादी कुर्ता मलमल मिलता है। विधायक निवास में सब मिलता है। अरे यहाँ खादी कुर्ता मलमल मिलता है, अंदर आ जाइए। और जीपीओ में पवित्र गंगा जल भी मिलता है। यहाँ खादी कुर्ता मलमल मिलता है, और जीपीओ में पवित्र गंगा जल भी मिलता है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। और आपको मुस्कुराने की और वजह मैं दे रहा हूँ कि अगर आपके पास धन है तो दीजिए हो धन, दीजिए हो धन तो निर्धनों में बांट कि आप लखनऊ में हैं। और लखनऊ को सजाना, सुंदर बनाना है, मुस्कुराना है। तो दीजिए हो धन तो निर्धनों में बांट कि आप लखनऊ में हैं। और हटाइए शहर से कूड़ा कचरा काट कि आप लखनऊ में हैं। और कीजिए पॉलीथीन की खड़ी खाट कि आप लखनऊ